जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा ही है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छिपा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहाँ दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयंकर है और रहस्यमयी है। तो चलिए आज पर्दाफाश कर ही देते हैं कि आखिर ये डार्क वेब चीज है क्या। डार्क वेब एक ऐसी जगह के रूप में पनपता है जहाँ गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है, जिनमें ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तक शामिल है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो सारे डार्क वेब पर ही होते हैं। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का भी यूआरएल काफी अलग होता है और मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है। इंसानों को ह्यूमिलिएट करना, वेबसाइट को हैक करना या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग, ये सब कुछ डार्क वेब पर होता है। माना जाता है कि यहाँ एक कमरा है जिसे रेड रूम के नाम से जाना जाता है, जहाँ इंसानों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि ड्रग्स भी दिया जाता है और फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। मानवता की हद तो तब पार हो जाती है जब कुछ लोग पैसे देकर ये टॉर्चर लाइव देखते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। उन्हें तड़पते हुए देखना इन लोगों को मजेदार लगता है। खैर, ये काफी शर्मनाक चीज है, लेकिन ये चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डार्क वेब का साइज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के मुताबिक 7513 बाइट की जानकारी इसमें उपलब्ध है, जबकि सरफेस वेब पर उपलब्ध सारी जानकारी मिलाकर सिर्फ 19 टेराबाइट की ही इंफॉर्मेशन है। मतलब इनकी संख्या 400 गुना ज्यादा है। डार्क वेब को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो आप किसी भी नॉर्मल वेबसाइट में जाने के पहले लगाते हैं, जैसे कि www.google.com, तो हम इसी W की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी है जहां दुनिया भर के इंफॉर्मेशन न्यू मॉडल के रूप में मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं और दूसरे को डीप वेब के नाम से। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही इसे गूगल क्रोम जैसे किसी भी ब्राउजर में ओपन किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीप वेब की, डीप वेब का एक अंधकारमयी हिस्सा ऐसा है जो बेहद सीक्रेट है, जिसे हम डार्क वेब, डार्क नेट या ब्लैक वेब के नाम पर जानते हैं। आई एम श्योर आपने कभी न कभी ये वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे। और अगर सरल भाषा में कहें तो डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पर मौजूद किसी भी चीज को इंटरनेट सर्च में नहीं देखा जा सकता। इससे अपनी पहचान गुप्त रखने में मदद मिलती है। डार्क वेब का एक ऐसा हिस्सा है जो व्यापक रूप से काम करता है, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन जो सामान्यकृत इंटरनेट खोजों में नहीं ढूंढी जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि डार्क वेब एक ऐसी जगह के रूप में पनपता है जहां गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल उन दुकानों की तरह काम करते हैं जहां आप ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस खरीद भी सकते हैं और इससे लोगों को अपने नेटवर्क में आने के लिए कई तरह से गाइड भी कर सकते हैं। एक कार्टेल में प्रवेश करने के लिए पहले आपको कुछ भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो होगा एंट्री फीस, जो कि सिर्फ ये वन टाइम एक्टिविटी होती है कि अगर जिसे भी एंट्री करनी है उसे ये वन टाइम एंट्री फीस देनी होगी। कई बार आपको इंटरनल सर्कल में एंट्री पाने के लिए सालों साल तक का समय लग सकता है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का यूआरएल भी काफी अलग होता है। आपने नॉर्मली जो डोमेन्स देखे होंगे वो ऐसे होते हैं, जैसे कि www.xyz.com.in या .org so on, right? बट जो डार्क वेब के वेबसाइट्स होती हैं उनके डोमेन कुछ अलग ही होते हैं, जैसे कि www.xyz.onion या ऐसे ही कुछ भी अजीबोगरीब नाम। मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढने जाओगे तो आपको 100 मिल जाएंगे। दरअसल ये हैकर्स हर वक्त सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डेटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। जब तक आप सही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं तब तक आप डीप वेब में हैं और डीप वेब को एक्सेस करना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी गैर कानूनी काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है दोस्त कि आप डार्क वेब में एंट्री ले चुके हैं। डार्क वेब और डीप वेब में
काफी मार्जिन ऑफ लाइन का डिफरेंस होता है जो हमें ही खुद समझना होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो आपको बताए कि ये डीप वेब है या डार्क वेब। असल में डार्क वेब भी डीप वेब का एक हिस्सा है जो अपराध और गैर कानूनी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप इन साइटों पर विजिट ना करें क्योंकि आप किसी भी गैर कानूनी काम में फंस सकते हैं। अगर इन गैर कानूनी कामों में किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की हानि होती है और अगर उसके कसूरवार आप होते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं डार्क वेब के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी है कि आज कुछ सीखने मिला है तो यार इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइम।